हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी भविष्य में होने वाली है, उसमें जो जीएस सेक्शन है, सामान्य अध्ययन का जो सेक्शंस है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। यह वीडियो पीआरटी प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी लोग जिनमें सामान्य अध्ययन आता है देख सकते हैं और सभी के लिए उपयोगी होगा ये, क्योंकि सभी में सामान्य अध्ययन आता है। इनमें लगभग 88 प्रश्न आते हैं, जूनियर में लगभग 32 प्रश्न आते हैं, टीजीटी में भी लगभग 32 प्रश्न आते हैं और यहाँ भी लगभग 32 प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इम्पोर्टेंस सामान्य अध्ययन का इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि 32 जूनियर में आ रहा है, 32 टीजीटी में आ रहा है, 32 पीजीटी में आ रहा है और 88 प्रश्न पीआरटी में आ रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ उसका आंसर देखेंगे और उसमें देखेंगे कैसे हम कम से कम जानकारी में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है क्वेश्चन आंसर सीरीज में, तो उसको भी जाकर आप सभी लोग इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। युवा वलित पर्वत इसमें पूछ रहा है। इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अरावली पहला ऑप्शन दिया गया है, एंडीज दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अपलेशियन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एंडीज। इसमें पूछा है, सॉरी, युवा वलित पर्वत नहीं पूछा है। देखिए, इसमें हम हमेशा बोलता हूँ इसमें कि अगर नहीं आ गया तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, नहीं तो 90% हमारे चांस होते हैं गलत होने के। एंडीज तो वलित पर्वत है। यह इसमें सही ऑप्शंस नहीं है, नहीं पूछा है ना। इसमें अरावली वलित पर्वत नहीं है, अरावली और अपलेशियन ये वलित पर्वत नहीं है। अपलेशियन भी वलित पर्वत नहीं है, अरावली भी वलित पर्वत नहीं है और यह है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नहीं पूछा है, यही होगा। अपलेशियन पर्वत जो है ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में। अरावली आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया में है, राजस्थान में। एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है, साइंस का क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O इसे भारी जल बोला जाता है, भारी जल या हैवी वाटर। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ईंधन के रूप में, ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, नाभिकीय रिएक्टरों में पूछा है तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है उसे मंदक के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ईंधन के रूप में तो करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस मंदक के रूप में दिया गया तो ये ज़्यादा सही है। ड्यूटेरॉनों के स्रोत के रूप में ये भी गलत है, इसमें मंदक, यही तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। लैक्टियल, जहाँ लैक्ट आपको दिख जाए लैक्ट वर्ड, वहाँ आप
दूध समझिए। लैक्ट लैक्टोज नहीं, सॉरी, दूध नहीं, वहाँ पे आप लोगों को समझना है कुछ मीठा। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं, दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल का स्राव, वसा का अवशोषण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है वसा का अवशोषण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पादप वर्गीकरण पहला ऑप्शन दिया गया है, पारिस्थितिकी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पादप कार्य की तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पादप कार्य की। पादप कार्य की इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा में प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है? फोटोसिंथेसिस के अध्ययन से संबंधित पूछा इसमें, तो पादप कार्य के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पादप वर्गीकरण, इसका कोई मतलब ही नहीं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, ये तो ईबीएस से संबंधित है। ईबीएस में प्रकाश संश्लेषण पादप कार्य में ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता से क्वेश्चंस बनाया गया है ये प्रश्न, बायोलॉजी का क्वेश्चंस है। इसमें लिखा गया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुक्रम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आनुवांशिकी दिया है, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्म जीव विज्ञान दिया है, तीसरा ऑप्शन कोशिका विज्ञान दिया है, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुक्रम के अध्ययन को क्या कहते हैं? यदि आप सभी लोग एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए, दोबारा अवश्य आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? यह आनुवांशिकी के कहलाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान गलत है, कोशिका विज्ञान यह भी गलत है। इसमें तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव का अध्ययन, इसमें कोशिका का अध्ययन। इसी को साइटोलॉजी भी कहीं कहीं मिलता है, साइटोलॉजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फलीदार पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, एंथोसायनिन, लेग हीमोग्लोबिन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, हाइकोसायनिन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लेग हीमोग्लोबिन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फलीदार पादपों में पूछा इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा उर्वरक आवश्यक है? इस प्रश्न में दिया गया है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, विदेशों में रहे भारतीयों को न्याय दिलाना पहला ऑप्शन है, या एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भारतीय विरासतों को वापस लाना। जैसे भारत के जितने भी मूर्तियां यहाँ से लोग उठा के ले गए थे, अंग्रेज हों चाहे जो मुस्लिम कंट्री के जो देश थे, तो उन सभी विरासत को भारत वापस ले आ रहा है। उसी में इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के उद्देश्य के तहत ही ये सभी मूर्तियां इंडिया लाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से कुछ मूर्तियां वापस आई थी महात्मा बुद्ध की, ऐसे ऐसे अन्य देशों से भी मूर्तियां भारत लाया जा रहा है, उसी के तहत
ये सब हो रहा है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का हिस्सा है सब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? लीजन ऑफ मेरिट। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेगा लीजन ऑफ मेरिट कहाँ का सम्मान है, तो अमेरिका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए प्रश्न और ऑप्शन दोनों पर पैनी नजर रखिए आप सभी लोग पढ़ते समय। तो इसमें जनरल दरबीर सिंह सुहाग पहला ऑप्शन दिया गया है, जनरल बिपिन रावत दूसरा ऑप्शन दिया गया है, राय बूचर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। वैसे तो एक करंट का प्रश्न है, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जनरल दलबीर सिंह सुहाग। इन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जा चुका है, अमेरिका का सम्मान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है वह जीव जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। सर्वाहारी पहला ऑप्शन है, मांसाहारी दूसरा ऑप्शन लिखा गया है, शाकाहारी तीसरा ऑप्शन लिखा गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन लिखा गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मुख्यतः मांस खाता है, तो हम मांसाहारी ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ फार्मूला लिखा गया है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। Al2O3 इंटू 2SiO2 डॉट 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? रासायनिक सूत्र लिखा गया है। मोनोजाइट पहला ऑप्शन दिया गया है, चीनी मिट्टी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रेत तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा चीनी मिट्टी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिश्रित होता है? पेप्सिन पहला ऑप्शन दिया गया है, पेरोक्सीडेज दूसरा ऑप्शन दिया गया है, एमाइलेज तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वह हमारे मुख में भोजन के साथ मिश्रित होता है, एंजाइम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आल्प्स क्षेत्र। यह यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप। न्यून हिम रेखा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन यहाँ दिया, रांची का पठार पहला ऑप्शन दिया गया, मालवा का पठार दूसरा ऑप्शन दिया गया, छोटा नागपुर पठार का तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो कर्क रेखा ये हमारा भारत हो गया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया। तो मान लीजिए यहाँ गुजरात से होकर ऐसे जाती है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी मालवा का पठार, यहीं से सर्वाधिक कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, मालवा का पठार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांटेदार वन कहाँ नहीं पाए जाते? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। कर्नाटक पहला ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश दूसरा ऑप्शन है, तमिलनाडु तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कांटेदार वन। तो कांटेदार वन तमिलनाडु में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, सॉरी।
कर्नाटक आंध्र प्रदेश पाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं पाया जाता। तमिलनाडु, इसका लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे है तमिलनाडु का लोकेशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मृदा है? ऑप्शन यहाँ दिए गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैटेराइट मृदा, इस प्रश्न का राइट जवाब मेघालय से होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 1930 पहला ऑप्शन है, 1928 दूसरा ऑप्शन है, 1940 तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1928। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, गांधी इरविन समझौता पहला ऑप्शन दिया गया है, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कराची कांग्रेस तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-1856। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, राजकुमार शुक्ल पहला ऑप्शन है, एस.एन. सिन्हा दूसरा ऑप्शन है, सहजानंद सरस्वती तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू इससे संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यहाँ इस ऑप्शन में है ही नहीं कहीं सिद्धू और कानू। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम की ओर चलती है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया, पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ हवा की बात बोल रहा है या वायु की बात बोल रहा है। ऑप्शन यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं लिखा गया है, लेकिन पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो कोई बात नहीं है। काल वैसाखी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मानसून से पहले की वर्षा तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमध्य सागर से तो पश्चिमी विक्षोभ भी आता है, इसका राइट जवाब यही होगा। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एरोमीटर पहला ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर दूसरा ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में पूछ रहा है, चंपारण में, ये अंडरलाइन कर लेंगे, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया बिपिन बिहारी वर्मा, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण झा, तीसरा ऑप्शन रामलाल प्रसाद, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बिपिन बिहारी वर्मा। चंपारण बिहार में पड़ता है, तो बिहार में एक नमक सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा जी ने किया था, तो ये पूछा है। अभी यहाँ चंपारण ना लिख के नमक सत्याग्रह पूछता, ये डेट भी ना दिया होता, तो महात्मा गांधी इसमें राइट जवाब होते, लेकिन
दिया नहीं है, तो बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो विपिन बिहारी वर्मा जी इस प्रश्न के राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना पैक्ट हस्ताक्षर कब किए गए थे? बहुत ऐतिहासिक घटना है और बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, क्योंकि इससे सामाजिक उत्थान बहुत तीव्र हुआ। समाज में असमानता जो है वो तीव्रता से कम हुई, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था अभी उतना नहीं हो पाया है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया गया है। 24 सितंबर 1932 पहला ऑप्शन है, 24 सितंबर 1930 दूसरा ऑप्शन है, 26 सितंबर 1930 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 24 सितंबर 1932। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। राइट जवाब जो होगा वो कैलिफोर्निया होगा। वैसे तो करंट का प्रश्न है, करंट का, लेकिन आप सभी लोगों को जानना चाहिए। न्यूयॉर्क गलत है, मिसिसिपी भी गलत है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई मतलब नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। कैलिफोर्निया स्टेट ने यह बिल पास किया है जिसमें दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? और हाँ, ऊपर के प्रश्न में आप सभी लोग देख सकते हैं कैसे प्रश्नों को घुमाया जा सकता है, करंट के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उसका थोड़ा एक आपको हम व्यू दिखाना चाह रहे थे, इसलिए इस प्रश्न को इंक्लूड कर लिया था, नहीं तो इसको यहाँ रखने का कोई विशेष मतलब नहीं था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। मीरबख्श, बाबू वीर कुंवर सिंह दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बीरभान सिंह तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में चंपारण समस्या पर चर्चा हुई थी? चंपारण समस्या पर चर्चा हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। कलकत्ता 1911 पहला ऑप्शन है, पटना 1912 दूसरा ऑप्शन है, रामगढ़ 1940 तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सभी गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बार और ज़रूरी सूचना है, पहले भी हमने इसी वीडियो में TRE 1, TRE 2 और 3 के जो पेपर हुए हैं PRT के, कंप्लीट हमने 88 क्वेश्चन 88 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 264 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा पेपर हॉल में। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर। और मैथ जैसे GS तो यहाँ हम करवा ही रहे हैं आप सभी लोगों को, मैथ भी आप सभी लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। मैथ्स के भी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को मिलेंगे इसमें। जैसे PRT में तो लगभग जो आते हैं वो 16 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। वहीं पे जूनियर में देखेंगे तो जो GS सेक्शन में है वो 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं। TGT में भी लगभग 8 प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार PGT में भी लगभग 8 प्रश्न आते हैं। जिसको भी देखना हो वीडियो मैथ्स का, इसी चैनल पर
PYQ देख सकते हैं, सॉल्व करवाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।